योगी जी का झंडा गड़ रहा है और उनका डंडा गड़ रहा है, वही डंडा रहेगा। ओबीसी कोई ओबीसी आ जाए, कितनी भी पतंग लेके आ जाए, सब काट दी जाएंगी। ठीक है, बाबा का झंडा यहाँ गड़ा हुआ है, बुलडोजर यहाँ चलता रहेगा। योगी जी तो हमेशा तैयार रहते हैं, 24 घंटा तैयार रहते हैं। वो तो टोपी लगाने का वाले का तो हक पहले ही खत्म हो चुका था। जिस समय 1947 में बंटवारा हुआ था, योगी जी की फौज करेगी मौज। पहले मूर्ख बन लिए भाई के। पहले हमें एक नारा सिखाया गया कि भाईचारा, लेकिन दो मेरा चारा बन चुका, अब नहीं बनने वाली है देश की जनता। अरे यहाँ योगी जी का राज्य है, योगी जी का राम राज्य है। यहाँ उनका कोई दाल नहीं गलने वाली है। वो अगर चैलेंज करने आएंगे तो उस भट्ट को घुसने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। पागल तो हो जाता वो, पागल ही तो है। उसको बोलो अगर हैदराबाद में कोई मेंटल हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है तो उसको हम आगरा में भर्ती कराएंगे। हमारे पास बरेली में योगी जी ने बहुत बढ़िया मेंटल पागलों के लिए बहुत बढ़िया अस्पताल बना रखा है, तो बढ़िया उसकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। आज बात करेंगे जिस तरीके से छोटे ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जितना हक इस देश पर टीका लगाने वालों का है, उतना ही हक इस देश पर टोपी लगाने वालों का। इसी विषय पर बात करेंगे। एक तरफ अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 100 वर्ष की इस यात्रा में अब जगह जगह हिंदू सम्मेलन कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो उस हिंदू राष्ट्र के विषय में छोटे ओवैसी का ये बयान कि टीका लगाने वालों का जितना हक है उतना ही हक टोपी लगाने वालों का है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखो, टोपी लगाने का वाले का तो हक पहले ही खत्म हो चुका था। जिस समय 1947 में बंटवारा हुआ था, उस समय पे साफ शब्दों में ये कहा गया था कि जो मोमडन हैं, जो इस्लाम के मानने वाले हैं, वो पाकिस्तान चले जाएं, और जो यहाँ हिंदुस्तान को मानने वाले हैं वो हिंदू बनकर रहें, या हिंदुस्तान की जो उनकी वो है कानून है, सभ्यता है, उसको माने, तो वो हिंदुस्तान में रहे। तो वो लोग तो यहाँ रहने लायक है ही नहीं। अब जो ये इस तरह की बात कर रहे हैं वो यहाँ रहने लायक है कहाँ? बाप दादा ने कुर्बानी दी है इस देश के लिए। कुर्बानी दिए तो वो अपना हक लेके चले गए। पाकिस्तान जब गए थे बंटवारे के समय पे, अपना पूरा हिसाब किताब करके तब गए थे यहाँ से। अब ये इनका हक है नहीं। अगर इस तरह की हमारी सभ्यताओं को, हमारी संस्कृति को इस तरह आहत करेंगे तो इनका कोई अधिकार हमारे यहाँ पर है नहीं अब हिंदुस्तान में। तो कह रहे उत्तर प्रदेश की भी बात करें कि योगी जी तैयार हो जाइए, आ रहे हैं हम झंडा गाड़ने यहाँ पर। योगी जी का तो उन पे कुछ होने वाला है नहीं। योगी जी तो हमेशा तैयार रहते हैं, 24 घंटा तैयार रहते हैं। वो उनका तो यहाँ कुछ चलने वाला है नहीं। इस तरह की बकवासबाजी तो वो हर वक्त करते ही रहते हैं वो लोग। योगी जी का इनसे कुछ बिगड़ने वाला नहीं। योगी जी अब की बार और ज़्यादा वोटों से जीत के इसमें पूर्ण रूप से आएंगे। अच्छा, ये आपने एक बयान ये भी देखा होगा, ओवैसी साहब की पार्टी के एक नेता वो ये भी बात कर रहे हैं कि अगर हिंदू 4 बच्चे पैदा करते हैं तो तुम 14 बच्चे पैदा करो। क्यों? उसके बाप दादा के वो आ रहे हैं, कहीं से भत्ते आ रहे हैं। सब हम लोगों ही के चंदे से, जो उससे टैक्स से जो भरपाई हो रही है उन लोगों की। नहीं वो तो सड़कों पे भीख मांगते, सड़कों पे भीख मांगते। ये तो हमारे जो टैक्स के पैसे हमारे हिंदू भाई जो कमाते हैं, टैक्स देते हैं भरपूर, ये टैक्स कहाँ देते हैं? ये सिर्फ बच्चा पैदा करना जानते हैं, भीख मांगना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। टैक्स हम लोग देते हैं, हमारे पढ़े लिखे जवान देते हैं सरकारी उसमें। आपको क्या लगता है उनका जो बयान आया कि जितना हक टीके वालों का है, तिलक वालों का, उतना ही हक टोपी वालों का? एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, उसी बीच उनका ये बयान आना ओवैसी साहब का, छोटे ओवैसी का, क्या मायने रखता है? देखो, जब देश का बंटवारा हुआ तो उन्होंने अपने हिस्से का पाकिस्तान मांग लिया। अब उनका बचे हुए शेष हिंदुस्तान पर अब उनका कोई राइट नहीं है। वो रहने को रह सकते हैं, रहने के लिए वो नहीं है, लेकिन अगर वो अधिकार से ये हैं कि हिंदुस्तान मुसलमानों का है या मुसलमानों रह गए वो भी उतने ही हिस्सेदार हैं, दावेदार हैं, तो ऐसा कतई नहीं है। वो अपने बंटवारे में अपना हिस्सा लेके चले गए थे। रही बात झंडा गाड़ने की, जो छोटे कितने अकबर आए और कितने बाबर चले गए, हिंदुस्तान का कभी कोई बाल बांका नहीं कर सका। और अभी यहाँ पे योगी जी का झंडा गड़ रहा है और उनका डंडा गड़ रहा है, वही डंडा रहेगा। ओबीसी कोई ओबीसी आ जाए, कितनी भी पतंग लेके आ जाए, सब काट दी जाएंगी। ठीक है, बाबा का झंडा यहाँ गड़ा हुआ है, बुलडोजर यहाँ चलता रहेगा। वो तो कह रहे हैं कि तैयार हो जाइए, योगी जी आ रहे हैं हम। तो तैयार है तो योगी जी कौन से पीछे हैं? योगी जी भी तैयार ही हैं, योगी जी की पूरी सेना तैयार है। आओ, ये तो चुनाव है, लोकतंत्र है, जो दो हाथ करते हैं, आगे पता चल जाएगी चुनाव के रिजल्ट के बाद में कि कौन किसका झंडा गड़ा और किसका उखड़ गया। आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों ने हक ले लिया था, अपना पाकिस्तान बना लिया था। वो तो कह रहे हैं कि हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दी है इस देश के लिए। नहीं, कुर्बानी दी है जब संगठित थे
कुर्बानी क्या दी है। अगर और थोड़ा सा पीछे जाएं तो वो कौन थे जिन्होंने कुर्बानी दी थी, वो कौन थे, उनके बाप दादे कौन थे, उनके पुरखे कौन थे, वो भी हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं। तो उनकी जब भावनाएं थी ऐसी कि हमारा हिंदुस्तान, उनकी भावनाएं थी, तो उनकी भावनाएं हिंदुओं के अपने पूर्वजों के कारण ही तो थी। आज वो जिनके पूर्वज हिंदू थे, आज वो इतने कट्टर मुसलमान बन रहे हैं कि हमारे से बड़ा कोई कट्टर मुसलमान नहीं है। ठीक है, उनके पूर्वज आज चौथी पीढ़ी आप उनको देखिए, उनके भी पूर्वज हिंदू ही निकलेंगे। तो आज वो कल डंडे के बल से उन्होंने सलवार पहन ली, अगर आज भी उनके साथ वही अत्याचार हुआ तो आज सलवार उतारने के लिए सबसे पहले तैयार होंगे। वो इतने ज़्यादा बहादुर और शेर नहीं है कि अकबर और बाबर बनने जाए। यहाँ कितने अकबर और बाबर, हुमायूं वो आ गए और यहीं की ज़मीन में दफन हो रहे हैं। वो कोई हिंदुस्तान पे आज तक कोई वो नहीं कर पाया। रही बात कुछ हिस्सों की, वो हिस्सा भी हमारा होगा। आगे आने वाला समय ऐसा है, और जो भी हम भारत से देश कटे हुए हैं वो भी हिंदुस्तान में आएंगे किसी दिन। ये अब शुरू हुआ है, हजारों सालों के बाद में। आपको लगता है कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो यहाँ के मुस्लिम हैं उनके पूर्वज ही हिंदू थे, ओवैसी साहब के पूर्वज भी हिंदू थे? बिल्कुल हिंदू थे। उनके दादा का नाम कुछ राम करके कुछ था, ठीक है, राम लगा हुआ था, कुछ आगे पीछे मुझे पूरा नाम याद नहीं है। तो आप उनके पुरखों को याद करिए, आप जिन्ना के भी पुरखों को याद करिए, वो भी महाराष्ट्र के किसी हिंदू परिवार से कन्वर्टेड थे। तो सारे तो मुसलमान पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के हिंदुओं से कन्वर्टेड हैं। वो कौन सी उसकी बात करते हैं, 4 पीढ़ी पहले ही उनका है। आप उनका इतिहास लिखाइए, इतिहास तो कोई मिटा नहीं सकता है। आज उनका इतिहास उठा के देखिए। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं कि तैयार होने की बात कर रहे हैं कि तैयार हो जाइए, 27 के चुनाव में हम आ रहे हैं। सारी योगी की चैलेंज तो कितने उन्होंने किया। बाबा का झंडा कोई नहीं उखाड़ सकता, और केंद्र सरकार भी अगर चाहे, उन्होंने भी कुछ प्रयास किए डिस्टर्ब करने के लिए बाबा को, लेकिन बाबा का झंडा यूपी में गड़ा है और यूपी में रहेगा। बाबा का झंडा कभी नहीं गड़ सकता। अगर यूपी में बाबा ही आएंगे, नहीं तो कोई नहीं आएगा। बाबा ही आएंगे मतलब? बाबा ही आना है। बाबा को यहाँ से सीधा केंद्र में पहुँचाना है। बाबा यहाँ रहेंगे, यहाँ से सीधे केंद्र में जाएंगे। जैसे मोदी जी वहाँ से गुजरात से सीधे प्रधानमंत्री बने थे, बाबा भी यहाँ से यूपी से जाकर के सीधे प्रधानमंत्री बनेंगे। बीच में उनका कोई स्टॉपेज नहीं है, सीधे प्रधानमंत्री, सीधे प्रधानमंत्री। जी क्या लगता है, योगी जी चैलेंज स्वीकार करेंगे? सीधा कह रहे हैं कि आ रहे हैं हम। तो स्वीकार करने की जरूरत क्या है? ये लोग है कहाँ जिनके बाप दादों ने तलवार की दम पे सलवार पहन ली, वो इनसे योगी जी से लड़ेंगे? योगी से लड़ने की हिम्मत इन लोगों में है नहीं। योगी जी बिल्कुल नहीं है हिम्मत। योगी जी किले जाएंगे। आप कैसे मुस्कुरा रहे भाई साहब? योगी जी की फौज करेगी मौज। योगी जी का कोई चैलेंज करने वाला ही नहीं है। योगी जी की फौज इतनी है, जब वो लोग आएंगे ना तो उनको अपने आप ही अकल सिखा दी जाएगी। फौज मौज कर देगी उनकी। उन्हें आने तो दो, हम भी तो इंतजार कर रहे हैं। मतलब बुलाना चाहते हैं आप भी? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अधिकार है सबका। लेकिन योगी जी की फौज जब मौज कर देगी ना, अपने आप पता पड़ जाएगी। वो कह रहे हैं जितना अधिकार टीका लगाने वालों का, उतना अधिकार टोपी लगाने वालों का भी। आप हिंदू राष्ट्र की बात जो कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं यहाँ पर। ऐसा है, जो उनका अधिकार था वो ले लिया उन्होंने। बार बार अधिकार नहीं मिलता। पहले यहाँ की जो जनता थी ना, मूर्ख थी, अब नहीं है। अब जो उनका अधिकार था दे चुकी है, बार बार उनको अधिकार नहीं मिलना है। अब उनको अधिकार की जगह पड़ने वाले हैं। क्या मतलब, किस चीज का अधिकार है? अरे क्या मेरा अधिकार है ना, ये हमारा देश है, ऐसा का देश है। जब यहाँ पर बंटवारा होगा, पाकिस्तान का बंटवारा होगा, बांग्लादेश का बंटवारा होगा, साला देश ही नहीं खत्म हो रहा है इनका। यदि एक घर में 2 भाई हैं, एक मेरा एक ने खेत ले लिया, फिर दूसरे ने भी खेत ले लिया, फिर कैसे करोगे भैया? बेईमानी है यो, और बेईमानी बार बार ना चलती। पहले मूर्ख बन लिए भाई के। पहले हमें एक नारा सिखाया गया कि भाईचारा, लेकिन 2 बेरा चारा बन चुका, अब नहीं बनने वाली है देश की जनता। इनको कुछ नहीं देने वाली है, ना यहाँ इनका कुछ है, ना यहाँ इनकी जमीन है, ना कोई इनका हिस्सा है, अब ना इनका बंटवारा होगा। इनको सिर्फ दिए जाएंगे तो क्या, जूते। लेकिन अब कह रहे हो उत्तर प्रदेश में आके झंडे गाड़ेंगे हम। तैयार हो जाइए योगी जी। बाबा रे बाबा, झंडे कहाँ से गाड़ देंगे? उन पर डंडा तक नहीं है, साला कपड़ा तक नहीं है। साला 80% जो यहाँ का राशन है वो सब इनके झंड में जा रहा है। कहाँ से? यदि सब्सिडी बंद हो जाए ना और राशन बंद हो जाए तो भूखे मरेंगे। कहाँ से डंडा और झंडा लाएंगे कहाँ से? हैं, वो तो हम लोग मूर्ख हैं, फिर भी चंदा दे देते हैं यार, भाई है अपना। लेकिन कितने दिन
अब कोई चारा पारा बनने वाला नहीं है, सब खेल खत्म हो चुका है। जी, आप क्या कहेंगे भाई साहब? छोटे ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में कदम रखने की बात करे, सीधा मन से चैलेंज योगी जी को। जी बिमल जी, क्या नाम आपका? बिमल नाम है? हाँ, बिमल जी, पहले आपको नमस्कार, सादर नमस्कार जी। बताइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ छोटे ओवैसी साहब आ रहे हैं यूपी में, कह रहे सीधे योगी जी तैयार हो जाइए। कौन सा वो छोटा दबा, वो अगर चैलेंज के नाम पे अगर करेगा ना योगी जी को, तो यूपी में घुस नहीं पाएगा। ये हम इसको चैलेंज के साथ कर रहे हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं उसको। अगर योगी जी को उस किस चीज़ का चैलेंज कर सकता है? क्या है वो? अरे झंडे गाड़ेंगे, आके चुनाव में आएंगे ना। झंडे गाड़ेंगे चुनाव में? हाँ। क्या वर्चस्व उनका यहाँ पे, बताइए ना मुझे, क्या वर्चस्व यहाँ पे चुनाव जीत जाएंगे? अरे यहाँ योगी जी का राज्य है, योगी जी का राम राज्य है, यहाँ उनका कोई दाल नहीं गलने वाली है। आप टेंशन मत लो, यहाँ आ तो जाए वो एक बार। वो अगर चैलेंज करने आएंगे तो उस को घुसने देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। चुनाव लड़ने की तो बात छोड़ दो। वो सोच रहा होगा ना महाराष्ट्र में वो 2 4 10 5 वो बना ली जो पार्षद एक वो उसकी वो कह रही थी, वो पार्षद थी कि पूरा हरा 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 कर देंगे, ठीक है ना? तो आने नहीं देंगे, मतलब घुसने नहीं देंगे उन्हें। नहीं घुसे, उत्तर प्रदेश में आए ऐसी। भाई, ये तो लोकतंत्र है मैंने ना। क्या बोला? चैलेंज दे के आएगा। तो योगी जी को तो बहुत दूर रहेंगे, उससे पहले उनकी पब्लिक ही नहीं घुसने देगी उसको, अगर चैलेंज दे के आएगा तो। भाई ये भारत है, सबका देश है, आओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन किसी को अगर किसी एक व्यक्ति को अगर आप चैलेंज करके आओगे तो उसके पीछे जो पब्लिक है, जनता जनार्दन है, उनके जो चाहने वाले हैं योगी जी के, उनका आप देख रहे हो ना आजकल। वो पगला गया है जी? जी, पगला गया है जी, वो उसका दिमाग चल गया है। ओबीसी का जो बन रहा है ना नुको जी, हम 15 मिनट में फतह कर देंगे। उसे ये नहीं पता, अरे 15 सेकंड में अगर मुंह दिया ना तो उसे रह जाएगा। वो योगी जी को चैलेंज करे छोटे ओवैसी। मैं कह रहा हूँ योगी जी के तो जो है ना, अगर सटिया गया है, वो पगला गया है। मैं कह रहा हूँ पगला गया है वो छोटा ओबीसी जिसको तुम बोलते हो। साहब तो देखो बोलना मत उसको, मैं तो उसे भाई बोलूंगा। जब उसने 15 मिनट का बयान दिया ना, 15 मिनट के लिए हटा दो, मैं कह रहा तू 15 सेकंड का मुझे दे दे समय, तेरे तो बखिया उधेड़ दूंगा 2 मिनट में, चक्कर में किसी और के होगा। वो चला तो ना सोच करके पागल तो हो जाता, वो पागल ही तो है। उसको बोलो अगर हैदराबाद में कोई मेंटल हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है तो उसको हम आगरा में भर्ती कराएंगे। हमारे पास बरेली में योगी जी ने बहुत बढ़िया मेंटल पागलों के लिए बहुत बढ़िया अस्पताल बना रखा है, तो बढ़िया उसकी और इलाज भी बढ़िया होगा, बढ़िया इलाज होगा, बढ़िया इलाज होगा। और रही बात देखिए, कहते कि जितना तिलक वालों का उतना टोपी वालों का है। अरे भैया टोपी लगाओ ना, कौन मना कर रहा है? जाली वाली से मना है ना, जाली वाली से दिक्कत है, दिक्कत है ना यार। भाई तुम बटे थे, धर्म के नाम पे तुम बट गए थे, तुम्हें अफगानिस्तान दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, अरे वहाँ जाकर ना अब तुम्हें अब भी बंटवारा चाहिए, अब भी तुम्हें चाहिए। आराम से रहें, तसल्ली से रहें, अपने 2 वक्त की रोटी गुजारने की कोशिश करें, शासन करने की इच्छा ना करें। जी भैया आप क्या कहेंगे? तो कह रहे कि 2 वक्त की रोटी खाएं, शासन करने की इच्छा न रखें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने की बात हो रही है। भैया देखो, जो हमारा बंटवारा हुआ 1947 में, वो धर्म के आधार पर हुआ है जी। जब जिन्नाकार उनका हुआ तो ये हुआ है कि जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान चले जाएंगे और जो हिंदू है वो यहाँ रहेंगे। रही ओबीसी के यहाँ आने की बात, तो देखो बड़े बूढ़ों की कहावत है कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके 1000। तो उसका काम भौंकने का है। अगर आपको जो है फेमस होना है तो अपने से बड़े का के लिए कुछ कहो तो आप एक फेमस हो जाओगे, बाकी से ज़्यादा उनके पास कुछ ना है। और उन्होंने यहाँ पे जो मायावती से वो जो है गठबंधन कर रहे हैं, ये आपने सुना भी होगा, मायावती से गठबंधन कर रहे हैं। ये सिर्फ जो है दोगले हैं और ये दोगले ही काम करेंगे। तो कह रहे हैं कि योगी जी तैयार हो जाइए, आ रहे हैं हम। यहाँ पे पार्षद भी ना, बीडीसी भी ना बन पाए मैं वो, ये मेरा चैलेंज है। तो क्या लगता है उनकी दाल नहीं गलने वाली यहाँ पर? यहाँ ना करें उनका कुछ भी, दाल छोड़ो, उनका चूल्हे ना चढ़ने दें यहाँ पे हम दाल तो बहुत दूर की बात है, वो चूल्हा भी ना चढ़ा पाए यहाँ अपना। यहाँ तो 0 है मामला है, पानी में बोलते उनका वो ना बीरबल की खिचड़ी ऊपर धरी है, वो पकी नारी वो हाल उनका यहाँ यूपी में हो जाएगा।